आप टी20 खेलते हो तो आप टेस्ट की तर्ज पे खेलते हो, आप वनडे क्रिकेट खेलते हो तो आप टी20 तर्ज के ऊपर मार के आउट हो जाते हो। जब आपके पास रियल टेस्ट क्रिकेट आ गया तो उसको तो टेस्ट क्रिकेट से खेलो। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी हमने 20 आउट्स करने हैं, अगली टीम के आउट करके हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो हमें उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जनाब 30, 40 या 50, 60 रन किए जाए। अगर साउथ अफ्रीका ने आपको 350 का फट्टा लगा दिया, अगर अफ्रीका टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है और चौथी इनिंग्स भी आपकी आ जाती है, तो आप फिर ट्रबल में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब के सहराओं से मेरे साथ इजाज अहमद गोंदल, इजाज वसीम बाकरी और चाचा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। और कल चूंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और ये बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि जो नया सर्कल ये टेस्ट सीरीज का शुरू हुआ है, इसमें पाकिस्तान का पहला मैच है। और टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट जो हुई थी वो जीती थी साउथ अफ्रीका ने। कल पाकिस्तान अब एक नया सफर शुरू करने जा रहा है। तो इजाज साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि प्लेइंग 11 तकरीबन फाइनल होगी, जिस तरह आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखा कि शायद साजिद खान कल टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो प्लेइंग 11 है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगर आप बैटिंग ऑर्डर से शुरू करें तो एक अरसे बाद अब्दुल्ला और इमाम पाकिस्तान के बतौर ओपनर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और ये दोनों मुस्तनद ओपनर हैं पाकिस्तान टीम के। दरमियान में पाकिस्तान ने एक दो मरतबा साइम अयूब को टेस्ट में ओपनिंग करवा दी, सम टाइम इमाम को ड्रॉप कर दिया, सम टाइम अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दिया। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान का, और स्पेशली लाहौर में 2-3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है। 2022 में लास्ट टाइम लाहौर में टेस्ट मैच हुआ था और अब एक अरसे बाद लाहौर में टेस्ट मैच होने जा रहा है। सो अब्दुल्ला और इमाम का आना बड़ा अच्छा है। शान नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे बाबर है, नंबर 5 पे अब प्रॉब्ली सऊद खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा है। सो बैटिंग लाइनअप आपके पास अच्छी है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि अब पाकिस्तान 2 पेसर्स के साथ जा सकता है। तो एक खुरम आपके पास है और दूसरे आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है। हसन अली आपकी टीम में मौजूद है, बट मुझे लगता है कि हसन को पाकिस्तान ये टेस्ट मैच देने जाएगा। अगर आपने मैराथन लंबे स्पेल करवाने हैं और साजिद नुमान को अगर विकेटें नहीं मिलती हैं, जैसे साजिद का कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा है कि कप्तान श्योर नहीं था कि साजिद को जो है वो प्लेइंग 11 में देख रहे हैं, क्योंकि साजिद एक वायरल बुखार की वजह से नहीं जो है वो प्रैक्टिस भी सही तौर पे कर सके हैं। सो आपके पास अफरीदी भी है, वो भी बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, वो एक अच्छा स्पिनर है, उसको लाया गया है। गो कि आपका कंसर्न ये है कि उसकी एज ज्यादा हो गई है। इब्रार भी आपके पास मौजूद है। सो एक कंप्लीट पैकेज पाकिस्तान टीम के पास है, लेकिन आप जिस टीम के सामने खेल जा रहे हैं वो WTC की चैंपियन है, तो आपको अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड्स पे हराना है। एक बात याद रखिएगा, लास्ट जो ICC FTP की जो साइकिल थी WTC की, उसमें हमने अपने होम ग्राउंड्स पर मैचेस हारे हैं, बट आप बांग्लादेश के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी हारे हैं। और अब जो विकेट प्रोड्यूस किया गया है बाबर और रिजवान के लिए कितना मैटर करेगा? क्योंकि टेस्ट के साथ साथ मेरे ख्याल में कि इन पे भी शायकीन की बहुत सारी नजरें इसलिए लगेंगी कि हो सकता है कि एक आधी अच्छी परफॉर्मेंस से उनके लिए जो व्हाइट बॉल स्पेशल T20 के दरवाजे वो भी खुल जाए। कप्तान के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ट्वीट करके कहा कि वो पहले से ही ये लिबर्टी मांग रहे हैं कि जनाब यहाँ पर 50-60 भी अच्छे स्कोर हैं, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम नहीं है। यार क्यों हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो सकते हैं? आपके पास 5 दिन है, आप टेस्ट मैच खेलो। अब आप T20 खेलते हो तो आप टेस्ट की तर्ज पे खेलते हो, आप वनडे क्रिकेट खेलते हो तो आप T20 तर्ज के ऊपर मार के आउट हो जाते हो। जब आपके पास रियल टेस्ट क्रिकेट आ गया तो उसको तो टेस्ट क्रिकेट से खेलो। और मैं शान मसूद की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि आपको 30-40 उसने कहा कि 50-60 रन भी जो है ना लो स्कोरिंग गेम के अंदर किसी भी बैट्समैन के लिए इनफ होते हैं टीम को हेल्प करने के लिए। क्यों हम बड़ा स्कोर नहीं करते? हम उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? चलिए ठीक है, आप हमारे साथ गए। इजाज भाई, आप ये बताएं कि जो कल से जो टेस्ट शुरू हो रहा है, अब जैसे इजाज भाई ने आपको बता दिया कि विनिंग कॉम्बिनेशन तो नहीं, टेस्ट टीम कौन सी रहेगी, तो आपको लगता है कि हसन अली की जगह, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हसन अली को टीम में रखा जाए, खुरम शहजाद एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, और फिर साजिद खान नहीं होते तो क्या 39 साल आसिफ आफरीदी पे हम रिलाई करेंगे या फिर इब्रार के साथ जाएं? नहीं, मुझे लगता है जो सिलेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट है वो आसिफ अफरीदी के साथ ही जाना पसंद करेगी। और क्योंकि एक तो वो एजेड है और उनका खैर डोमेस्टिक में तजर्बा अच्छा है, जो उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज्यादा कंसर्निंग जो है मुझे लगता है वो होगा साजिद खान। अगर नहीं होता, यकीनन साजिद खान को होना चाहिए था, लेकिन वो बुखार की वजह से वो नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अगर जिस तरह की उन्होंने विकेट बनाई है, स्पिन ट्रैक बनाया है, और पहले भी याकूब जवेद की कोशिश यही थी, जिस तरह हमने टेस्ट पीछे जीती है इंग्लैंड से, टेस्ट जो स्पिनिंग ट्रैक बना के हमने जीता है, तो शायद पाकिस्तान टीम को 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अगर 2 पेसर हैं तो फिर तो
मुझे लगता है खुर्रम शहजाद और शाहीन अफरीदी एक बेटर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के पास एडवांटेज भी मौजूद है होम ग्राउंड्स का। मार्करम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर होगा और इस एडवांटेज का पाकिस्तान टीम को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और ये टेस्ट पाकिस्तान टीम अगर जीती है, दोनों टेस्ट जीती है, तो यकीनन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पोजीशन एक अच्छी हो जाएगी। चाचा क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछले बरस तो हम बांग्लादेश से इसी स्टेडियम में हम हार गए थे, पिंडी में भी हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जो नया सीजन शुरू होने जा रहा है तो इसमें कुछ नया होगा? क्योंकि बाबर और रिजवान पे बहुत ज्यादा बातें इसलिए की जाती थी कि बहुत लंबे अरसे से वो रन नहीं कर रहे, और आखिरी इंग्लैंड के खिलाफ हमारी जो सीरीज थी उसको बाबर आजम, शाहीन और रिजवान को ड्रॉप करने के बाद हम वो सीरीज जीत गए थे। तो क्या लगता है इस दफा क्या नया होने जा रहा है, या चूंकि आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है क्रिकेट के ऊपर, तो कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ना, एज ए क्रिकेट फैन है, कल बाबर और रिजवान को एक तो देखने लोग आएंगे स्टेडियम में, क्योंकि काफी अरसे के बाद वो लाहौर में खेल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि पीसीबी ने फ्री एंट्री दी हुई है, टिकट नहीं दी हुआ, तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए फैंस को। फैन को वहां जाना चाहिए। सेकेंडली, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, और जो पहले हम अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम हर बार लगता है कि 4 आपके संडे जो है वो किस तरह गुजरे हैं, जरा मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, तो कल का जो संडे आने वाला है, लगता है कि ये पाकिस्तानी शायकीन के लिए कुछ अच्छी खबर लेके आएगा? यकीनन है, क्योंकि पिछले चारों संडे इंडिया के नाम थे, अभी हमने कंट्री चेंज किया है, रीजन चेंज हो गया है, और ये चेंज करने से आपको पता ही है कि फर्क पड़ता है। मेरा जाती ख्याल है कि कल अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, पहले बैटिंग करता है, और इंशाल्लाह ताला अच्छा संडे गुजरेगा। टॉस बड़ा अहम नुक्ता चाचा पाकिस्तान ने बात की, तो आपको क्या लगता है कि टॉस जीत के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इन फ्रेंडली स्पिन कंडीशंस में? चौथी इनिंग्स तो टेस्ट क्रिकेट में औरंगजेब भाई टफ ही होती है। अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो आपको एडवांटेज है कि आप चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करने जाएंगे। और जैसे शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस या माकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और जिस मायूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी शान मसूद की, क्योंकि उन्होंने कहा कि शान लिबर्टी 30-40 नहीं, उसने 50-60 का जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये जुमला भी इस्तेमाल किया कि अगर आप इफेक्टिव 30 भी करते हैं जिससे मैच जीते तो मैं 30 के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि शान इस नतीजे पे पहुंच गया कि ये अंडर 200 टीमें आउट होने वाली हैं। अंडर 200 एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी हमने 20 आउट्स करने, अगली टीम के आउट करके हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो हमें उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जनाब 30-40 या 50-60 रन किए जाए। तो मेरा ख्याल है कि कप्तान ने ये माइंड बना लिया है, उसको शायद ग्राउंड स्टाफ ने ये बता दिया है, क्यूरेटर्स ने, कि आपका जो ये जो विकेट है ये 200 के अंदर आप टीमों को आउट करेंगे। और अगर साउथ अफ्रीका ने आपको 350 का फट्टा लगा दिया, अगर अफ्रीका टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है और चौथी इनिंग्स भी आपकी आ जाती है, तो आप फिर ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो यही एक डिफेंसिव अप्रोच मुझे दिखाई दिया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह को भी जस्टिफाई करने के लिए वही 30-40-50 रन का लिबर्टी लेना चाह रहे हैं कि ये लो स्कोरिंग विकेट है और इसके ऊपर इतना ही चाहिए। आपको लगता है शान मसूद को ये बात करनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट में भी? आप 30-40 की 50 की बात कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी है कि 30-40-50। ये बात इजाज ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने एक बुरा एक्सपीरियंस 2023 में अगेंस्ट इंग्लैंड जब 800 रन कंसीड किए और हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल ही अपनी होम कंडीशन को फायदा उठाने का फैसला किया। दोनों से आखिरी सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की अगर बात करें, स्पेशली स्पिन, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में तो मेरे ख्याल में कुछ मदद मिलेगी नहीं विकेट से, तो शमसी और महाराज दोनों साउथ अफ्रीका के पास नहीं है, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका के पास जो स्पिनर है क्या वो डोमिनेट कर सकेंगे? शमसी अब उनकी वैसे भी मेन स्ट्रीम टीम के अंदर नहीं है, और व्हाइट बॉल एजाज भाई ऐसी पिचेस के ऊपर तो आप नहीं, वो जो दो नए स्पिनर को भी वो दो एक वो नया स्पिनर लेके आए हैं, उसका वो डेब्यू करवाने जा रहे हैं और नाम उनके बड़े मुश्किल है, और एक स्पिनर वो है जिसने 2015 में डेब्यू किया था, 17 में शायद डेब्यू किया था। बाकी वो ये है कि उनके पास रबादा एक ऐसा बॉलर है, वो अपनी उसी स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे और विकेट लेंगे। और फिर माकरम भी जिस तरीके की वो नॉक उसने WTC के फाइनल में खेली थी, वो एक बड़ा बैट्समैन है। और फिर किल्टन ने ट्रिपल सेंचुरी हमारे खिलाफ की हुई है, मोल्डर आया हुआ है, वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बोश हमारे खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे। साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा पिछले 2-3 साल में टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल हरीफ रही है बाकी टीमों के लिए। सो पाकिस्तान, मेरा जाती ख्याल ये है कि हम वो बेस बॉल वाला कल्चर क्यों नहीं अपनाते हैं। हम पहले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिबर्टी ले रहे हैं कि जनाब ये लो स्कोरिंग गेम होगी, तो मुझे समझ नहीं आती है कि उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ कमजोर है, उस बुनियाद के ऊपर ये कह रहा है, या उसको ये लगता है कि उसके बॉलर्स जो है वो अगली टीम को 200 आउट करेंगे तो हमें 200 की जरूरत ही पड़ेगी। हालांकि जो टीम सेलेक्ट की गई है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बेस्ट। इजाज भाई आप मुझे ये बताएं कि स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का आपने देख लिया, नुमान अली आपके पास है, साजिद खान है, वो खेलते नहीं खेलते तो चलो वक्त बताएगा, फिर आसिफ आफरीदी फिर अबरार है।
जबकि साउथ अफ्रीका के स्पिन डिपार्टमेंट में हम देखें तो कोई इतना खास कोई सीनियर खासतौर पे महाराजा का ना होना जो है ना वो उसके लिए महाराज- डिसएडवांटेज होगा, पाकिस्तान के लिए इसका एडवांटेज होगा। और उसमें आपने देखा कि मार्करम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत के आ रहे हैं और टीमा बुबुमा का उन्होंने कहा कि वो मिस करेंगे यकीनन। तो उनके पास बैटिंग में टीम तो बड़े डेफिनेटली हाँ, बैटिंग में तो डेफिनेटली बड़े नाम है और बड़े रन्स करने बॉलर्स में नहीं है बॉलिंग में हाँ। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर ये स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फायदा पाकिस्तान को फायदा और फायदा होगा भी और पाकिस्तान को फायदा लेना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं और कुछ जराए ये कह रहे हैं कि कल विकेट को देखते हुए ही प्लेइंग 11 जो है डिसाइड हो सकता है पाकिस्तान जो है वो 3 स्पिनर के साथ जो है वो प्लेइंग 11 मैदान में उतारते। मुझे लगता है अगर स्पिनिंग ट्रैक होगा तो उसका भरपूर पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान को उठाना भी चाहिए और ये पहला टेस्ट पाकिस्तान को आसानी से जीतना चाहिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो अपनी पोजीशन बेहतर करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।